जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। अगर आप भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपकी भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे आपकी आने वाली परीक्षाओं में या फिर जो भी परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उसमें 4 से 5 प्रश्न या फिर उससे भी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए एक विशाल संग्रह है। 1000 प्रश्नों का एमसीक्यू लेकर आ रहा है जो आपको क्लास वाइज डेली मिलेंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 26 नवंबर 1935, बी 15 अगस्त 1947, सी 27 सितंबर 1925 या फिर डी 26 जनवरी 1950। तो हमारा सही जवाब है साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण 27 सितंबर 1925 को हुआ था। हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए नागपुर, बी भोपाल, सी आगरा, डी अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए नागपुर, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? ऑप्शंस हैं ए मोहन भागवत, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी मोरारजी देसाई, डी केशव बलराम हेडगेवार। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन डी केशव बलराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? यानी कि जो भारत में इस समय गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 15 अगस्त 1947 को, बी 6 अप्रैल 1980 को, सी 26 जनवरी 1950 को या फिर डी अन्य। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1980 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 27 सितंबर 1925 को, बी 25 मार्च 1960 को, सी 21 अक्टूबर 1951 को या फिर डी अन्य। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी झारखंड या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए नई दिल्ली, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? हर एक राजनीतिक पार्टी का कोई न कोई पार्टी चिन्ह होता है, तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ऑप्शंस हैं ए घड़ी, बी लालटेन, सी हाथी या फिर डी कमल। तो इसका सही जवाब है साथियों आप सभी को पता होगा डी कमल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 8, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? ऑप्शंस हैं ए 15 अक्टूबर 2012 को, बी 26 नवंबर 2012 को, सी 17 दिसंबर 2013 को या फिर डी अन्य। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012 को। और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? भारत का पहला विधि और न्याय यानी कि लॉ एंड जस्टिस का पहला मंत्री कौन है? ऑप्शंस हैं ए अशोक कुमार सेन, बी हंसराज खन्ना, सी भीमराव रामजी अंबेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर डी अन्य। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यानी कि 10वां क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार यानी कि लोकसभा लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या फिर डी 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब है साथियों आप सभी को पता भी होगा, इसका सही जवाब है कि अगर आप 25 साल की उम्र पार कर चुके हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। 12th क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाई गई? यानी कि योजना आयोग का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शंस हैं ए 1945 में, बी 1950 में, सी 1947 में या फिर डी 1960 में। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी 1950 को में योजना आयोग का निर्माण हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 13,
योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? यानी कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? ऑप्शन है ए केंद्र आयोग से, बी मुखर्जी आयोग से, सी नीति आयोग से, या फिर डी अन्य से। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी नीति आयोग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 14वां क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई? ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2015 को, बी 13 अप्रैल 2014 को, सी 23 जून 2015 को, या फिर डी अन्य। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों अपना 15वां क्वेश्चन। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 2015 को, बी 9 दिसंबर 2014 को, सी 2 अक्टूबर 2014 को, या फिर डी 26 जनवरी 1915 को। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1914 को, यानी कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ हुआ था। ऑप्शंस हैं सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ऑप्शंस हैं ए 2005 में, बी 1998 में, सी 1999 में, या फिर डी 1995 में। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी 1999 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 17वां क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? यानी कि आजाद हिंद फौज कब लाइट में आया था? ऑप्शंस हैं ए 1942 में, बी 1995 में, सी 1950 में, या फिर डी अन्य। यानी तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए 1942 में आजाद हिंद फौज प्रकाश में आया था, लाइट में आया था और यह सक्रिय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? ऑप्शंस हैं ए सितंबर 2050 में, बी अगस्त 1953 में, सी अगस्त 1952 में, या फिर डी जनवरी 1899 में। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शंस हैं ए पुनर्जागरण से, बी धर्म सुधार आंदोलन से, सी फ्रांस की क्रांति से, या फिर डी गौरवपूर्ण क्रांति से। तो इसका सही जवाब है साथियों आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए पुनर्जागरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? यानी कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस हैं ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सी महात्मा गांधी द्वारा, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही जवाब है साथियों सी महात्मा गांधी द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय यानी कि 1947 के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब है डी लॉर्ड माउंटबेटन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये बार बार पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 यानी कि 22वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ए दीवाना चमन लाल, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी सहजानंद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 यानी कि 23वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि जो इस समय अपोजिट पार्टी है भारत में, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए WC बनर्जी, बी मोतीलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24वां क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? यानी कि भारत के सबसे बूढ़े व्यक्ति किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए दादा भाई नौरोजी को, बी महात्मा गांधी को, सी गोपाल कृष्ण गोखले को, डी सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन है साथियों, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? ऑप्शंस हैं ए कूपलैंड ने, बी लुईस फिशर ने, सी गोखले ने, या फिर डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए, थोड़ा सा ऊपर चला गया है कर्सर, लेकिन आपका इसमें ऑप्शन है ए कूपलैंड ने कहा था कि
राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया था महात्मा गांधी ने। तो साथियों, यह सेशन आपको कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन 25 प्रश्नों के साथ यह सीरीज समाप्त नहीं होती है। यह जब तक 1000 प्रश्नों का विशाल संग्रह नहीं हो जाता है, और यही 1000 प्रश्न ऐसे होंगे जो भारतीय पॉलिटी से आपको एकदम इससे ज़्यादा कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। इसी के अंदर से आपके सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो डेली आप इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।